मैं प्रभु भोज का दिन इस प्रभु भोज के समय के उत्ते तुहानूं एक जिहड़ा वचन सुनाउण लग्या वो है, तू मैनू क्यों मारदा है या तू मैनू क्यों मारिया। हालेलुया। तू मैनू क्यों मारिया। इस विषय के उत्ते बात करूँगे, लेकिन इसनूं आपां शुरुआत कुछ होर वचनों तो शुरू करांगे। नीति वचन की किताब 16 अध्याय 25 वचन पढ़ांगे। नीति वचन की किताब 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बस नीति वचन की किताब एक वचन होर पढ़ूंगे, 3 का 5 पढ़ के देखियो तो क्या लिखा वा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मैं 2 वचन नीति वचन की किताब तो पढ़े हैं। साडा विषय है तू मैनू क्यों मारदा है। इस दे उत्ते असीं अटल बने रहांगे। लास्ट दे विच मैं तुहानूं ये सारियां गल्लां दसूंगा कि मैं इस विषय का नाम क्यों ये रखिया। तुसीं सुणिओ। नीति वचन की किताब दे विच लिखिआ, पंजाबी दे विच कहावतां की किताब दे विच लिखिआ होया है, ऐसा भी रास्ता है जिहड़ा आदमी नूं सीधा लगदा है, ठीक लगदा है, पर उसके अंत दे विच क्या है, मौत ही है। और परमेश्वर के दूसरे वचन दे विच लिखिआ, नीति वचन 3 दे 5 वचन दे विच लिखिआ होया है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लई, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हुण मैं तुहानूं दसदा कि कई चीज़ां ऐसियां है कि ਜਿਹੜੀਆਂ सानू सही लगदियां, सानू रास्ता सही लगदा कि असीं सही रास्ता फड़िया होया है, पर परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भी रास्ता है जिहड़ा सानू सही लगता है, पर उसके अंत दे विच क्या है, मौत है। ये भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। बहुत बारी असी अपनी समझ के अनुसार कलीसिया दे विच पवित्र आत्मा के खिलाफ नियम या कानून बनाने की कोशिश करते हैं। पिछे जी एक बारी बात चली थी कि कलीसिया दे विच लोग गिर जाते हैं, किसी का बच्चा पिया है उस पर गिर गया, बच्चे का नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि गिरने वाले दे चोट लग सकती है, पर मैं ये गल कहंदा कि 2000 साल के इतिहास दे विच कोई कहे कि अभिषेक दे विच कोई बंदा थले धरती ते डिगया या उसके डिगण दे नाल कोई मरिया या वो खुद मरिया। पर कई बारी कलीसिया दे विच ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जाती कि ये काम होना नहीं चाहिए। उत्थे असी पवित्र आत्मा दे काम दे विच रुकावट करते हैं। वो असी रास्ता चुन लिया कि हुण असी चर्च नूं इस दिशा ते लेके जावांगे या असी इस तरह करूँगे या ये काम इस तरह होना चाहिए है। वो रास्ता जा किधर नूं रहा, वो रास्ता केड़ा रास्ता फड़ लिया असी। क्या असी जो बोल रहे हैं अपनी समझ दे नाल बोल रहे हैं। वचन कहता अपनी समझ का सहारा ना ले। वो असी अपनी समझ दे नाल बोल रहे हैं या परमेश्वर की समझ दे नाल बोल रहे हैं जो कलीसिया दे विच बोल रहे हैं। हालेलुया। जेकर मैं तुहानूं जेकर इसके कुछ प्रूफ मैं दंदा 3 साबित करूँगा। बातां तीनों ही पतरस दियां है जब अपनी समझ दे नाल बोलते हैं। असी पहला वचन पढ़ूंगे मरकुस की किताब 8 अध्याय 31 तो 33। मरकुस 8 31 तो 33। दूसरा पढ़ांगे लुका 9 4 तो 6। तीसरा पढ़ांगे प्रेरितों की काम की किताब 9 तो 16। चलिए बेटे। जब वह उन्हें सिखाने लगा, जब यीशु उन्होंने सिखाने लग्या कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि मनुख दे पुत्र दे लिए जरूरी है कि वह बहुत दुख उठाए, बहुत दुख झले, और पुरनियों और प्रधान याजकां दे द्वारा और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, उसे शास्त्री तुच्छ समझ के मार डाले। और वह 3 दिन के बाद जी उठे, और 3 दिनों के बाद मुर्दियों दे विचों जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। हाँ। इस पर पतरस उसे अलग ले
जाकर झिड़कने लगा। पतरस उसनू अलग जाके झिड़कण लग्या। हालेलुया। ए हो क्या रहा? हो क्या रहा? यीशु मसीह एक बड़े बलिदान की बात कर रहा है। यीशु मसीह एक बड़े छुटकारे की बात कर रहा। यीशु मसीह अपने मारे जान और दबे जाने के बारे बात कर रहा, पर पतरस नूं झिड़कण लग्या, ये नहीं करना। तो यीशु ने उसनूं क्या कहा? यीशु ने उसनूं क्या कहा? हे शैतान, मेरे तो दूर हो। हालेलुया। ऐसे लिखे बेटे, पढ़ो। परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, पतरस नूं झिड़क के कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने ते दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर दियां बातां ते नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मनुखां दी बातां ते मन लगांदा है। हालेलुया। मनुखां दी बातां ते मन लगांदा है। ये हो गया, आ हो गया, जल्दी हो गया, लेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया। तू परमेश्वर के वचन पर नहीं, तू मनुखां दियां बातां ते मन लगांदा। जद असी ये समझ लियो कि अपनी समझ का सहारा लेने तो पहला कि असी जो बोल रहे हैं, क्या यीशु इसनूं स्वीकार कर रहा है? क्या यीशु इसनूं स्वीकार कर रहा है कि हाँ तू सही बोलिया, या यीशु ये कहेगा कि शैतान मेरे सामने तो दूर हो जा? यीशु सानू दूर कर रहा है। अगला लुका 9:4-6। ਇਹ पतरस एक किस्म का यीशु की भलाई की बात कर रहा, पर यीशु ने कहा तू गलत है पतरस। अगे 9 लुका 9:4-6। जिस किसी घर में तुम उतरो, लुका 9:4-6 गलत लिखोगे? नहीं, हाँ 4 का क्या होगा, चलो कोई। लुका 9:4-6। आही लिखा हुआ है। लुका की किताब पढ़ रहे तुसी? हाँ। मैं तो चलो दस दिंदा। जब यीशु मसीह एक पहाड़ ते गया, उसका रूप बदल गया, रूपांतर होया, और उत्थे पतरस सीगा। पतरस उत्थे फिर उत्थे पतरस उसनूं मरण तो रोक रहा, उरे क्या कह रहा जब उसका रूप बदल गया? प्रभु जी, साडा होना इत्थे बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात है कि असीं उरे सीगे, कि असीं इत्थे 3 मंडप बनाऊंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा दे लिए, एक एलिया दे लिए। परमेश्वर दी आसमान दे विचों आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। अपनी मर्जी असीं कर नहीं सकते। हालेलुया। ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। तू 3 मंडप बना रहा, तू एक पक्के स्थान बना रहा कि लोग आन इत्थे दूरों दूरों चल के देखण। क्या ये परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर ने कहा जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठे होंगे, उत्थे मैं उन्हां दे विच हाजिर होवांगा। हालेलुया। इस बात नूं पहला पतरस ने यीशु नूं मरण तो रोकण की कोशिश करी, उस बात नूं भी यीशु मसीह ने नकारिया। फिर कहना मैं तेरी याद दे विच इत्थे एक बड़ा भवन बनाऊंगा, उस बात नूं भी यीशु मसीह ने नकारिया। फिर प्रेरितां दे काम दी किताब दे विच 9 अध्याय 9 ਤੋਂ 16 तक पढ़ते हैं। जब आपां उत्थे इस तरह लिखा हुआ है, चलो मैं दस दिंदा, समा नहीं है, मैं दस दिंदा। लुका प्रेरितां दी काम दी किताब 9 अध्याय 9 ਤੋਂ 16 जब असीं पढ़ते हैं, पतरस छत दे उत्ते प्रार्थना करन गया होया सी। समौन कटीक के घर रुकिया होया था, और उत्थे प्रार्थना करदा करदा बेसुध हो गया, पवित्र आत्मा दे विच चला गया। पवित्र आत्मा दे विच एक प्रकाशन देखता है कि आसमान तो एक 4 कोने लटकती हुई चद्दर उतरी, और उस चद्दर दे विच हर प्रकार का प्राणी है, हर प्रकार का जानवर है, और परमेश्वर उसनूं कहंदा मार और खा। इत्थे पतरस फिर अपनी समझ का सहारा लैंदा है। क्या कहंदा है? हे प्रभु, मैं कोई अशुद्ध वस्तु कदे नहीं खाई। परमेश्वर ने उसनूं क्या जवाब दिया? जिन्नू परमेश्वर शुद्ध ठहरांदा है, तू अशुद्ध कहण वाला कौन है? उत्थे भी पतरस गलत हो गया। हालेलुया।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀशु मसीह के खिलाफ, उसके चर्च के खिलाफ, ये यीशु की देह है, इस दे खिलाफ सानू बोलन लगे 100 बारी नहीं 1000 बारी सोचना चाहिए है। हालेलुया। एक प्रभु यीशु की देह है, ये प्रभु यीशु की कलीसिया है। हालेलुया। हुण मैं तुहानू दसदा अपने मेन वचन ते आ गए हैं। यूहन्ना रची सुसमाचार 18 का 23 वचन पढ़ांगे। यूहन्ना 18 का 23। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे। जेकर मैं बुरा कहा तो उसकी गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो जेकर मैं सही कहा तो मुझे क्यों मारता तू है? मैनू क्यों मारदा है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी भैनों, यीशु मसीह जवाब दे है। यीशु मसीह सानू सवाल करेगा है, जे बुरा होया तो साबित कर, जे बुरा नहीं है तो तू मारदा क्यों है, तू फालतू बोलदा क्यों है। हालेलुया। ये वचन च लिखा होया। मैं तुहानू हुण एक बहुत ही वधिया बात दसन लग्या। एक छोटा मच्छर है या एक छोटी मक्खी है या मधुमक्खी है, भरिंड है, जे साडे लड़ जाए फिर क्या करते हैं असी? उसने सानू खत्म तो नहीं करिया, मड़ जा के डंक मारिया, असी क्या करते हैं? निगाह रखते कि हुण बैठण दे, हुण इसनू क्या करूँगे? खत्म कर दूंगे, रगड़ दूंगे, इसनू मार दूंगे। एक भरिंड लड़ गई तो उसके पूरे छत्ते नू अग असी लगा देंगे। असी तो अपनी पावर दसदे कि मेरे च इन्नी पावर हैगी, एक लड़न वाली है, सारियां नू मैं खत्म कर सकता है। एक मच्छर लड़ता है तो कोई ना कोई सिस्टम लिया के असी सारियां नू खत्म करने की यतन करते हैं किसी भी जरिए। जब तुसी यीशु मसीह की पावर कितनी है। हालेलुया। यीशु की पावर कितनी है। जब मैं इंसान होने के नाते कि छोटी जी मक्खी मैनू उसने सताया ही है, मैनू जी आम मक्खी है वो मेरे लड़ी नहीं, वो मैनू सुते पे नू मेरे बोल दिया या मेरे चेहरे ते बैठ दी, असी उसनू क्या करते, पहले इनू मारो या कड्डो बाहर। असी अपनी पावर यूज़ करते हैं। असी कहते सानू कोई परेशान ना करे। तो प्रभु यीशु मसीह दे थप्पड़ मारिया एक आदमी ने, सिर्फ इस गल पिछे। याजक कहता तू लोगों को क्या क्या सिखांदा रहा? कहता जी लोगों तो पूछो, मैं कदे गलत सिखाया नहीं। कोल खड़े ने कहता तू याजक दे नाल ऐसी बात करता। एक मारिया यीशु दे मुँह ते चपेड़। वो कहता ठीक है भाई, साबित कर जे मैं गलत कहा। पंचायत लगी हुई है, इसी पंचायत साबित कर। जे साबित नहीं कर सकता मैनू मारिया क्यों? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन असी पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब दे विचों 3 अध्याय 15 वचन पढ़ांगे। और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में और तेरे, हाँ सही पढ़ रहे हैं, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर नू कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। हालेलुया। इत्थे यीशु दी पावर है। जिस तरह साडे मच्छर डंक मारदा असीं उसनू खत्म कर दिंदे हैं, शैतान ने यीशु की अड्डी नू डसन की कोशिश करी। हालांकि शैतान जेकर सप है जेड़ा यीशु की अड्डी नू डस भी लेगा, यीशु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यीशु का क्या बिगड़ सकता है? पर मड़ जा के डंक मारिया, यीशु ने उसके सिर नू ही कुचल दिया। हालेलुया। और पतरस नू क्या कहंदा? हे शैतान मेरे तो दूर हो जा। अज जे साडे च शैतान हो के बात कर रहा तो क्या हो रहा है? बात समझ रहे हैं तुसी? पतरस नू शैतान यूज कर सकता है, यीशु तो बलिदान नहीं देगा। अज साडे विचों अगर मैनू शैतान यूज कर रहा है तो मेरे नाल क्या होएगा? एक वचन पढ़ांगे मती की किताब 21 अध्याय 42 और 44 वचन।
यीशु ने उनसे कहा, यीशु ध्यान नाल सुने, यीशु ने उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, क्या तुसी पवित्र शास्त्र दे विच कदे भी ये नहीं पढ़िया, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया जिस था, पत्थर नु राज मिस्त्रियां ने नकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर वही हो गया। कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ ये प्रभु की ओर से होया और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और साडी दृष्टि दे विच बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कहता, मैं तुहानू कहंदा हाँ कि परमेश्वर का राज्य तुम में परमेश्वर- से लिया जाएगा हाँ और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हाँ, जो इस पत्थर पर गिरेगा जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो वो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा जिस पर ये पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। पीस डालेगा। हालेलुया। शैतान ने माड़ा जा यीशु ਨੂੰ छेड़ने की कोशिश करी, इसनू पीस के रखता और कह रहा जे इस पर कोई गिरेगा वो एक जिस तरह के पत्थर के उपर वो एक चीनी का कप गेर दो ना, मसाले जी का कप जोड़ा होंदा घरां च, सीसा गेर दो, क्या हो जाता है? कुछ नहीं करया, पत्थर पिया उस पर सीसा गेरता, चकनाचूर हो गया। कुछ ना करो, सीसा पिया उस पर पत्थर गिरा दिया तो क्या होया? पीस दिया। कहना परमेश्वर के हत्थां च पैना बहुत ही बड़ी बात है, भयानक बात है। थर थर कंबदे हुए उसके सामने आओ। हालेलुया। मैं तुहानू एक गल दसां, ये वचन मेरे मन दे विच किस तरह आया। 15 दिन हो गए इस वचन नू मेरे मन दे विच आए हुए नू। जद एमोस दे यीशु मसीह के मर के जी उठण, यीशु मसीह मर गया, लुका 24 अध्याय दे विच है, यीशु मसीह मारिया गया, दफन होया, तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जिंदा हो गया। जिंदा होके सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाई दिया। दो चेले यरूशलेम तो एमोस ਨੂੰ जा रहे थे। रस्ते दे विच यीशु मसीह दीयां गल्लां करदे जा रहे थे। किहदियां गल्लां करदे जा रहे? यीशु दी। क्या गल्लां करदे जा रहे थे? सानू बड़ी उम्मीद थी कुछ होएगा, यीशु कुछ करेगा, पर वो तो मामूली जे तरीके नाल मर गया। हुण पता नहीं क्या बनना, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इस तरह दियां बहुत सारियां बातां आपस दे विचों करदे जा रहे, पर यीशु मसीह अचानक उन्हां दे नाल रल गया। समझ रहे मेरी बात नूं? ध्यान रखो इधर मेरे वल। यीशु मसीह अचानक उन्हां दे नाल तुर पिया और वो तुरे तुरे यीशु दियां गल्लां करदे जा रहे और यीशु उन्हां नूं पुछदा, वो पछाण नहीं सके यीशु नूं, उन्हां दियां अखां बंद कर दियां गईयां सी। यीशु उन्हां दी सुन रहा था। यीशु नूं कहंदा तुसीं की गल्लां करदे जा रहे हो? वो बड़े उदास होए। तू नवां है कि यरूशलेम दे विच? सारे देश दे विच, शहर दे विच धूम पै गई कि एक नबी सीगा जिस तो यहूदियों नूं बड़ी उम्मीद सीगी, वो मर गया। इत्थे तो मेरे मन दे विच वचन आया। देखो गल सुनो, एक बारी मैं तुहानूं एक गल दसदा, सुनो ध्यान नाल। जद आपां किसी बंदे की गल करते हैं, असी दो बारी देखते हैं भी है तो नहीं नेड़े, नहीं देखते। जे किसी की गल कर रहे हैं, भैणा भैणा दे विच किसी की गल कर रहा है, या मैं किसी की गल कर रहा, असी देखते हैं नेड़े तो नहीं है, या असी देखते हैं दूर बैठिया सुन तो नहीं रहा, डरते हैं ना किसी उसे बंदे की गल करते हुण उही साडी सुनदा होवे, या नेड़े नहीं है या सुनदा ना होवे। असी इस गल तो होशियार रहंदे नहीं रहंदे? हालेलुया। पर ये दो बंदे यीशु की गल कर रहे हैं और यीशु उन्हां दे नाल जा रहा। हालेलुया। असी इत्थे जद असी बैठे हैं गल्लां करते हैं, तमाम तरह दीयां बातां साडे असी करते हैं, असी आदमी नूं तां देखदे किते वो सुनदा ना होवे, किते नेड़े ना होवे। जद यीशु दी है, यीशु दे सेवक की बात करते हैं, परवाह नहीं करते हैं ना यीशु नेड़े है ना सेवक नेड़े। करो पर एमोस दे रस्ते नूं याद रखियो कि यीशु इत्थे ही है, असी देख नहीं रहे। हालेलुया।
ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਚੁੱਪ, ਖੁਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਦਾ 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें ਤਾਂ की ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। और जो यहोवा का भय मानते ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर का डर ਮੰਨਦੇ, और उसके नाम का सम्मान करते उसके थे, नाम का आदर करते, उनके सम्मान के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 20 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 6 ਵਚਨ ਨਾ 6 नहीं 11 तो शुरू करो, मैं पढ़ देना। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। केड़ियां पुस्तकां? जो असी बोले, जिन्हां दे विचों कुछ लिखिया होया है। हालेलुया, हालेलुया। किताबां खोलियां गईयां। मलाकी दी किताब कहती कि जद परमेश्वर का भय मनण वाले बोलते हैं उन्हां दे विषे एक किताब लिखी जाती है। वो एक किताब है। पर जद परमेश्वर दे भय मनण वाले, उस तो इलावा परमेश्वर दे भय मनण वालियां दे सारियां दे लई एक किताब है। बाकी सारियां दी जिंदगी दी अलग अलग किताबां है। समझ रहे मेरी बात? ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦਾ डर ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਬੋਇਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਵੱਢਿਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਖੰਡਾਇਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਠੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। परमेश्वर ਦੇ डर ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ जद बोलिया, कहता एक और किताब खोली गई अर्थात जीवन की किताब, और जैसा उन किताबों में लिखा हुआ था वैसा उनके कामों के अनुसार मरे हों का न्याय किया गया। मेरे भाइयों, मेरी भैनों, यीशु ने कहा तू मैनू क्यों मारदा है? अज यीशु कहता है तू बने सिस्टम नू क्यों बिगाड़दा है? प्रभु भोज है उत्थे लिखिया होया, जे कोई अनुचित रीति दे नाल प्रभु भोज लैंदा है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देह मतलब कलीसिया, हालेलुया, कलीसिया का अपराधी ठहरेगा। अज असी प्रभु भोज दे विच शामिल होने जा रहे हैं। यीशु सवाल करता है तू क्यों मारदा है, या तू सिस्टम नू क्यों बिगाड़दा है, या तू इस काम नू क्यों कर रहा है? अपनी समझ के अनुसार कर रहा है या पवित्र आत्मा की आवाज़ के नाल कर रहा है? हालेलुया। अपनी समझ के नाल कर रहा है या पवित्र आत्मा? या जेड़ा मार्ग तू रस्ता फड़िया है
ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, सुनो, समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 15 वचन से लिखा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। मैं तुहानू ये बात दस रहा, तुसी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि जिस तरह अमोस के रस्ते के उत्ते जा रहे सी, वो यीशु की निंदा कर रहे। सानू बड़ी उम्मीद थी यीशु तो, अज भी कहते मैं बड़े विश्वास नाल चर्च दे विच जा रहा था, कुछ होएगा, पर कुछ नहीं होया। पर होरां दे लई, कईयां दे लई सब कुछ होया। हालेलुया। कईयां दे लई सब कुछ होया। पर एक प्रार्थना करो कि प्रभु सानू ओ आत्मिक डर दे, सानू साडियां ओ आत्मिक अखां खोल कि असी तैनू देख सकीए। ये ना होवे कि असी तेरियां ही बातां कर रहे और तू ही साडे कोल सुन रहा है। हालेलुया। ते जे तुसी आत्मिक अखां दे बारे सुनना है, दूसरा राजा 6 अध्याय 15 तो 17 वचन पढ़ांगे। दूसरा राजा 6 अध्याय 15 तो 17 वचन पढ़ना असी। लास्ट वचन है, इस तो बाद असी समाप्त करूँगे। यहूदा के राजा अजरिया के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शमरोन में राज्य करता रहा। नहीं, दूसरा राजा 6 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ो। यही नहीं है, 6 का 15 और 16 वचन पढ़ो। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ, और निकल कर क्या देखता है? यानी कि भक्त कौन है? अलीशा। अलीशा का एक सेवक है जिहड़ा उहदा सेवा करदा, आदर करदा है, उसदे नाल रहिंदा है। ओ अलीशा दे कोल आया, हाँ, के घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। ओ अलीशा दा जेड़ा दास सेवक है, वो क्या देखदा कि घोड़ियां ने और रथां ने सारे नगर नू घेरिया होया है। तब उसके सेवक ने उनसे कहा, तां ओ सेवक आके अलीशा नू कहंदा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाय हाय मेरे स्वामी, हुण असी क्या करूंगे? उसने कहा, मत डर, ना डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है, वह उनसे अधिक है, ओ उना तो ज्यादा बड़ा है जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर है। अगे तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, ता अलीशा ने ये प्रार्थना करी, हे यहोवा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल ਤਾਂ दी, यहोवा परमेश्वर ने उसदे सेवक दियां अखां खोल दियां। और जब वह देख सका, जद वो देख सकिया, तब क्या देखा तां क्या देखिया कि अलीशा की चारों ओर अलीशा दे चारों ओर पहाड़ अग्निमय, पहाड़ अग्निमय, घोड़ों और रथों से भरा घोड़ों हुआ और है। रथों से भरा पड़ा है। हालेलुया। इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्यों नहीं देख रहे? ये देखूंगे उदों कि जद असी अपनियां उन अखां नूं खोलोंगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। इन ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ देख देख के तो ਅਸੀਂ डरी जाओगे कि हुण क्या बनेगा, हुण क्या होएगा, हुण किस तरह होएगा, हुण क्या चलेगा। पर जद असी ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਐਮੋਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾ ਰਿਹਾ था, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ थे और ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ था, ਦੇਖ नहीं सके। पर जद प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी, शाम ਨੂੰ रोटी खाण लगे कि कमरे 'ਚ जा के रोटी तोड़ी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोटी ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। और यीशु उन्हां दे कोल तो जदे लुक गया, गायब हो गया। मेरे भाईओ, यीशु अज भी साडे विच है,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸका ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਹਨਾ 18 ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ